हेलो फ्रेंड्स, एम दीपक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 तक के सभी प्रश्नों को समझाकर बना दिया है। यदि आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल 4 के स्टडी के प्ले लिस्ट पे जाके वहां पर उपलब्ध वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से देखना चाहते हैं जैसे प्रश्नावली 1, 2, 3 और 8, 9, 10, 7 इस तरह से 12, 13, 14, 15 के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे जाकर वहां पर उपलब्ध है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में जो इस तरह के सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल को बनाने के कितने नियम है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए 3 ठो नियम है दोस्तों। सबसे पहला नियम यह है कि आप इस तरह के सवालों को अच्छी तरह से पढ़ ले और पढ़कर एक फिगर ड्रॉ कर ले। यदि सवाल पढ़कर और फिगर बनाना आ गया तो समझ जाए 50% सवाल बन गया। पढ़कर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो मानते 50% सवाल बन गया। उसके बाद 2 और नियम है। दूसरा यह नियम कि आप किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, साइन कॉस टैन में किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और इसका उल्टा होता है कॉसेक से कॉट। तो इस 3 सूत्रों में से किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और यह दूसरा हुआ। और तीसरा स्टेप यह होता है नियम कि आपको मान सारणी याद होना चाहिए। मान सारणी याद नहीं है तो दोस्तों नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम आइए सबसे पहले पहला स्टेप हम चलते हैं कि इस प्रश्नों को पढ़कर अच्छी तरह समझकर उसका फिगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहां पर कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि 1.2 मीटर एक लड़की है जो 88.2 मीटर यानी कि हाइट पर गुब्बारा उड़ रही है, उसको देख रही है। वह लड़की देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई भी क्षण है, किसी भी क्षण कहता है वह 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर 60 डिग्री से क्या होता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारा कितना दूरी तय किया, हमें यह ज्ञात करना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम फिगर यहां पर ड्रॉ करते हैं। मान लिया जाए कि जो लड़की के हाइट है वह इतना है, वन 1.2 मीटर यह लड़की की हाइट है। और शुरू में गुब्बारा यहां पर उड़ रहा था ऐसे, यहां पर गुब्बारा हो रहा था, और कुछ समय के बाद गुब्बारा यहां पर चला गया है। कुछ समय के बाद गुब्बारा यहां पर चला गया। ये दोनों सेम होना चाहिए हाइट। कुछ समय का गुब्बारा वहां पर चला गया दोस्तों। यानी कि लड़की की हाइट इतना है तो यह भी हो जाएगा 1.2 मीटर, जो कि यहां से लेकर आपको यहां तक होगा। इस लड़की की हाइट हो गया ऐसे, और यह है 88.2 मीटर यहां से पूरा यहां तक। शुरू में गुब्बारा दोस्तों यहां पर उड़ रहा था। यहां पर यदि मान लेते हैं यह 60 डिग्री है, पूरा यह 60 डिग्री कोण पर उड़ रहा था, और कुछ समय बाद यह 30 डिग्री कोण पर हुआ। यानी कि इसको ऐसे हो गया, यह 30 डिग्री कोण पर, कुछ समय के बाद यह 30 डिग्री कोण पर हुआ। यानी कि A, B, C, D और E। यानी कि शुरू में गुब्बारा बिंदु B पर, यानी कि यदि यहां पर उड़ रहा था E पर, यानी कि BI का एक ही बात है हाइट पर, और कुछ समय बाद यानी कि कुछ समय बाद यह 30 डिग्री कोण पर आ गया और यह D पर चला गया गुब्बारा। तो इस समय के अंतराल के दौरान कहता है यहां पर BC दूरी ज्ञात कीजिए या DE दूरी ज्ञात कीजिए। यही दूरी हमको दोस्तों सवाल में ज्ञात करना है। जहां पर लड़की की हाइट दिया है 1.2 मीटर जो किया है, और यहाँ पर 1.2 मीटर है, और यहाँ जमीन से लेकर गुब्बारे की हाइट 88.2 मीटर। तो यह लड़की की आंखों से गुब्बारे की हाइट हो जाएगी कितना, 87 हो जाएगा। यानी कि 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घट जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कुल हाइट होगी वो हो जाएगा या 87 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 87 ऐसे, जिसमें दोनों गुब्बारों की दूरी हाइट हो जाएगी कितना,
87 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों। तो इस समय अंतराल हम देखते हैं कि इस फिगर में हमें आधार ज्ञात करना है। पहली बार हम आधार ज्ञात करेंगे AC यह पूरा, और दूसरी बार में हम यह ज्ञात करेंगे AB। हाँ, या पहली बार में हम AB ज्ञात करेंगे तब AC ज्ञात करेंगे। यदि हमको AB और AC पता चल जाता है तो AC में से भी घटा लेंगे तो BC ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है, इसमें क्या ज्ञात करता है कि इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले लिखते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी BC या D होगी, उसको पहले लिख लेते दोस्तों। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी कितना, BC अथवा D, इस दोनों में से कोई ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोनों के हाइट समान है, यानी कि BE और CD दोनों के हाइट समान है, यानी कि इसको हम घटाएंगे 1.2 घटाएंगे तो उसका मान निकल जाएगा, यानी कि BE का मान या CD का मान होगा 88.2 माइनस 1.2, यानी कि जमीन से गुब्बारे की हाइट है, जमीन से गुब्बारे की हाइट है 88.2 और लड़की की भी हाइट है जमीन से 1.2 मीटर। तो लड़की के आंख है यहाँ, तो आंखों से उन्नयन कौन होता है, तो आंख से इसकी हाइट हो जाएगी गुब्बारे की कितना, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो हो जाएगा 87 मीटर दोस्तों यहाँ पर। तो आइए अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हम सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद अब हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है इस चीज को हम जानेंगे दोस्तों। तो लिखते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज AB और E में, ABE में थीटा का मान दिया है कितना है, 60 डिग्री दिया है इसमें, तो थीटा का मान लिख लेते हैं 60 डिग्री। इसमें क्या दिया हुआ है, लंब जो है BE बराबर दिया है 87 मीटर, और आधार हमें ज्ञात करना है दोस्तों यहाँ पर, तो लिखेंगे आधार AB बराबर वाट। तो दोस्तों आपको पता है कि लंब यहाँ पर दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, आइए हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है 3 होता है, पहला होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और तीसरा होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। तो दोस्तों आपको पता है कि साइन कॉस टेन में किसका इस्तेमाल हुआ, यह लंब बटे कर्ण है, लेकिन सवाल में है लंब और आधार है, इसीलिए हम यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉस थीटा का भी नहीं करेंगे, क्योंकि आधार बटे कर्ण है, यहाँ लंब और आधार है, तो लंब और आधार में एक ही सूत्र है टेन थीटा, नहीं तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसलिए दोस्तों टेन थीटा नहीं तो हम कॉट थीटा के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पर टेन थीटा के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा दोस्तों यहाँ पर टेन थीटा। तो टेन और थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री यहाँ पर है, लंब का मान इसमें दिया है BE और आधार का मान दिया है AB। यहाँ पर देखिए थीटा का मान 60 डिग्री पूरा है, लंब है BE और आधार है AB, फिगर से भी समझते रहेगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अब यहाँ टेन थीटा 60 डिग्री का मान होता है टेन, तीसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया दोस्तों। हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से समझ गए, जो कि हम यहाँ पर टेन थीटा का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हमको मान सारणी, तीसरा स्टेप हमारा मान सारणी कहता है, जो कि टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अब इधर BE का मान दिया है 87 और AB आधार नहीं मालूम है। अब क्रॉस में गुना करते हैं इधर, तो यह AB आ जाएगा यहाँ और √3 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 87/√3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब चाहे तो इसका हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं, उसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मान निकल जाएगा। तो इसका हम परिमेयकरण करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर AB बराबर है कितना है 87/√3, √3 से गुना होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 87√3, और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। कितना मतलब में काट देगा, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 9 27, यानी कि 29√AB का मान आ जाएगा हमारा 29√3 आ गया दोस्तों यहाँ पर AB का मान, AB जो हमारा निकल गया 29√3 आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज AC और D में, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं दोस्तों। आइए
तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी और डी में इसमें थीटा का मान जो दिया हुआ है वह 30 डिग्री है, और लंब हो जाएगा इसमें दोस्तों, लंब हो जाएगा यहाँ से सी डी हो जाएगा, सी डी तो हो जाएगा लंब लिखेंगे सी डी, कितना दिया है 87 मीटर, और आधार जो हो जाएगा क्या, ए से सी तक चलेंगे आधार, तो आधार हो जाएगा ए सी, यही हमको आधार ज्ञात करना है। ए बी तो दोस्तों हमको मालूम हो गया ए बी, अब ए सी मालूम हो जाता है तो क्या करेंगे, ए सी में से ए बी हम घटा लेते हैं तो हमें बी सी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम त्रिभुज हम ए सी डी में चले हैं, और इसमें ही लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो tan थीटा का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ए सी का मान यानी कि आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान दोस्तों कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, लंब है क्या यहाँ पर दिया हुआ है सी डी, तो लिखते हैं सी डी, और आधार क्या दिया है ए सी दोस्तों, लिख दिए सी। अब लंब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, सी डी का मान होता है 87, ए सी का मान ए सी हो जाएगा इधर दोस्तों। अब क्रॉस में गुना करते हैं तो 1 गुने ए सी तो हो जाएगा ए सी, और 87√3 हो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 87√3, तो ए सी के मान हो जाएगा बराबर 87√3। तो यहाँ पर दोस्तों ए सी का मान ज्ञात हो गया आपको 87√3। अब जब हमें ए सी का मान ज्ञात हो गया और ए बी का मान ज्ञात होगा तो बी सी का मान आराम से निकल सकता है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर बी सी बराबर ए सी माइनस ए बी, जहाँ पर ए सी का मान दोस्तों यहाँ पर आया है 87√3, तो लिखते हैं 87√3 माइनस ए बी का मान यहाँ पर है 29√3। अब घटाते हैं 87 में से 29 घटाते हैं तो 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8, 7 में से जाएगा 2 तो 5, यानी कि 58√3 हो जाएगा बी सी का मान दोस्तों। और यहीं पर हमें बी सी नहीं तो सी डी ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सी नहीं तो सी डी हमें ज्ञात करना था, इसीलिए हमको बी सी ज्ञात हो गया। तो बी सी और डी बात बराबर ही है, इसलिए 58√3 होगा। अतः गुब्बारे द्वारा तय की दूरी कितना होगा 58√3 मीटर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली हमारा यह सवाल बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अभी भी कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।